खुशहालियों का नाखूनों से बड़ा ताल्लुक है। जिंदगी की खुशहालियों का नाखूनों से बड़ा ताल्लुक है। एक साहब कहने लगे, बाद ऐसे लोग होते हैं अल्लाह पाक उनके सामने से पर्दे हटाते हैं, हस्तियां बड़ी बड़ी सहाबा अंबिया उनकी ज़ियारतों में आते हैं, मुलाकातों में आते हैं या उनसे मुलाकात होती है। तो फरमाने लगे, मेरी मुलाकात हुई हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से। ऐसे मेरा एक छोटी उंगली का नाखून थोड़ा सा बड़ा हुआ, ऐसे देख के फरमाया, नाखून नहीं काटा। उसने कहा, ये एक शायद बढ़ा हुआ है। और मैं ये छोटी उंगली का नाखून जुमे के दिन तेरे रेस को बंद कर देगा। फिर गिनवाया, 5 उंगलियों के नाखून गिनवाए। हमारे वर्किंग डेज कितने दिन के होते हैं? 5 दिन होते हैं। हम तो जुमा हफ्ता एतवार या बाज मुल्कों में जुमा हफ्ता या बाज मुल्कों में हफ्ता एतवार छुट्टियां करते हैं। और फिर फरमाया कि ये जो छोटी उंगली का नाखून बड़ा हुआ है, फला तेरा मसला है, अटका हुआ है। उन्होंने कहा, हाँ, का इस वजह से है। उन्होंने कहा, हजरत इसका इससे क्या ताल्लुक है? और मैं तेरे यहां ताल्लुक नहीं है, लेकिन रूहानी दुनिया को ये चीजें बहुत मुतासर करती हैं और इसकी वजह से रुकावट होती है। रात में यहां जा रहा था, हमारे पड़ोस में एक जवान नेक जवान है, मुझसे कहने लगे कि एक बात आपसे अर्ज करें। जी, कहने लगे, हमारे यहां एक जानने वाले हैं, उनको किसी ने कहा कि अगर कव्वे का नाखून अपने घर में रखें तो दौलत आती है। उन्होंने कहीं से कौवा पकड़ाया। अब कव्वे का नाखून जो उन्होंने निकालना चाहा तो उसका नुकसान क्या हुआ? कव्वे की टांग टूट गई, कट गई। और अभी उनको शुगर हुई, गैंग्रीन, उनकी टांग कट गई है। उनको शुगर हुई, गैंग्रीन हुई, जख्म खराब हुआ और उनकी टांग कट गई है। अभी वो अस्पताल में है। तो उनके लिए क्या किया जाए? मैंने कहा, इस्तिग़फ़ार ही किया जाए। किसी ने कह दिया कि कव्वे की जो है वो अगर नाखून रखा जाए, हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरे आपके नाखूनों का ताल्लुक है। ये सारी बात वो रात वाली बात से घूम रही थी। रात में यहां से जा रहा था ना, हमारे पड़ोसी हैं वो, तो पता नहीं बैठे हैं या नहीं बैठे अभी मजमे में। तो मुझे रात वाली बात में जो उन्होंने बात कही, कहने लगे कि ये ऐसी बात है। मैंने कहा, इस्तिग़फ़ार करें। पर रात वाली बात से अभी तक फिर मेरी मशीन चलना शुरू हो जाती है। कोई बात हो ना, फिर मेरी मशीन चलती है, फिर डाटे इकट्ठे करती है, इधर उधर से हवाले रेफरेंस इकट्ठे करती है, इधर से इधर से इधर से, वो रेफरेंस इकट्ठे करते का दर्स बन जाता है। फिर मुझे सुबह के दर्स में और रमजान के दर्स, चूंकि मैंने आधा घंटा करना होता है, फिर ब्रेकें लगानी पड़ती हैं। फिर वो बाज़ों का स्पीड ब्रेक लगाएं तो सड़क पे काले निशान छोड़ते जाते हैं टायर। जिंदगी का इससे बड़ा ताल्लुक है पांव के नाखून का। मैंने कितने लोगों को मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां, नाकामियां और परेशानियों में उलझा देखा। मैंने कहा, पांव के नाखून पे तवज्जो करें। हमारे अबगरी की एक पोस्ट है जो सबसे ज्यादा चली है, 2 करोड़ गालिबन 23 लाख दफा ये पोस्ट चली है। शेयर कहूं या क्या कहूं, लाइक्स 2 करोड़ और 23 लाख है, इसे 2.25 करोड़। वो जो नाखून मैंने बताए थे, हाथ और पांव के नाखून काटे, सफेद कपड़े या किसी टिश्यू में लपेटे और एक तस्बीह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करें, अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, और उसको दफन कर दें, कहीं दबा दें मिट्टी में। और पढ़ते हुए यह तसव्वुर हो कि या अल्लाह, मेरे जिस्म की जितनी बीमारियां, मेरे जिस्म की जितनी तकलीफें, मेरे जिस्म के कितने मसाइल हैं, जैसे ये मैं इन्ना लिल्लाह पढ़ रहा हूं, ऐसे है ये मैयत है और ये मर गए और मैं इनको दफन कर रहा हूं। और हो जाता है। 2.25 करोड़ लोगों ने इस पे अमल किया। दूसरे लफ्जों में हमारे पास इसके फिगर है, 2.25 करोड़ लोगों ने इस पे अमल किया। अच्छा, ये तो वो है ना, एक ने देखा, फिर एक ने कितनों को बताया, वो तो पता ही नहीं। हर बंदे के पास नेट तो नहीं है, एक ने कितनों को बताया। यानी 2.25 करोड़ तो मैं, अगर मैं मुबालगा ना करूं, मेरी आदत शुमार में कमी बेशी हो सकती है, यानी 2.25 करोड़ तो तकरीबन आदमी जो है उन्होंने ये अमल किया कि जिंदगी में नाखूनों के असर आते हैं, हम उस पर तवज्जो नहीं करते। और खासतौर पर पांव के नाखून, क्योंकि हाथ के नाखून जमाने को नजर आते हैं, पांव के नाखून जमाने को नजर नहीं आते, लेकिन अल्लाह को नजर आते हैं, उसके हबीब की ये सुन्नत भी है और फरिश्तों को नजर आते हैं। और ये निजाम हमारा सारा का सारा
رک جاتا ہے. خاص طور پہ روحانی نظام, ترقیوں کا نظام اور رزق, دولت, عزت کا نظام یہ یوں رک جاتا ہے, دیواریں آ جاتی ہیں آگے, یوں ایسے رک جاتا ہے. پاؤں کے ناخن پہ توجہ نہیں کی جاتی. پھر عجیب بات ہے, جس طرح یہ دیکھیں میں ہاتھ اٹھائے نا, یہ دعا کے لیے ہاتھ ہے نا, یہ دعا کے لیے, اسی طرح یہاں سے ناخن شروع کرنے, یہاں ختم کرنے, اور پھر یہاں ختم کرنے. ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے. یہ دیکھیں, یہ دعا ہے نا, دے رہے ہیں جیسے دعا مانگتے ہیں. آپ دعا مانگتے ہیں, دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو چھوڑ دیں, شہادت کی انگلی, پھر یہ ایسی, پھر چھوٹی انگلی, دوسرے ہاتھ کی بھی چھوٹی انگلی, پھر آتے آتے پھر انگوٹھا, اور آخر میں دائیں ہاتھ کا انگوٹھا. یعنی دائیں ہاتھ سے شروع اور دائیں ہاتھ پہ ختم. یہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ ہے. اس میں ایک بندے کی کیفیت بتاؤں. ایک صالح شخص نے مجھے ایک بات کہی. بعض اوقات نا بندہ بات کر کے بھول جاتا ہے, اور میں بھی سن کے بھول جاتا ہوں, لیکن بعض اوقات جب اللہ کی طرف سے نظام چلتا ہے اور مجھے وہ باتیں یاد آتی ہیں, پھر لوگوں کی اور کیفیتیں پڑھی باتیں مجھے پھر یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں اللہ کے فضل سے. اس نے کہا کہ میں ناخن اپنی مرضی سے کاٹتا تھا, اپنی مرضی سے کاٹتا تھا. تو میرے ماموں تھے, وہ کسی اللہ والے سے تعلق تھا, اللہ اللہ کرتے تھے, فوت ہو گئے. ایک دفعہ میرے خواب میں نے ہاتھ ملایا نا, میرے ہاتھ ملایا تو میرا ہاتھ یوں کھینچ لیا, کہنے لگا ہاتھ ملائے بغیر بس سلام کر لیں ہم. تو میں نے کہا ماموں ناراض ہیں کیا, اب اسے ہاتھ نہیں ملاتے؟ کہنے لگے تیرے ہاتھوں میں ناخن کاٹنے والی سنت کا نور نہیں ہے. تو روحانی دنیا میں جب جائے گا بندہ پتہ چلے گا تیرے ہاتھوں پہ ناخن کاٹنے والی سنت کا نور نہیں ہے. اگر میں نے تجھ سے ہاتھ ملا لیا, جنت کے درجات مجھ سے کم ہو جائیں گے. میں اپنے رینکس کم نہیں کرنا چاہتا بھانجا, ایسے بات کر لیں مجھ سے. لیکن وہ میری ماموں اچانک آئے, میں نے کوئی عمل نہیں کیا, کوئی وظیفہ پڑھا ہو, کوئی عمل, ایسے اچانک آئے, اور میں سمجھا کہ مجھے اصل میں وارننگ کرنے آئے تھے, مجھے تنبیہ کرنے آئے تھے, مجھے غفلت سے نکالنے آئے تھے, مجھے جھنجھوڑنے آئے تھے کہ بیٹا تیری دنیا میں اس کی کوئی اہمیت ہو نہ ہو, تم سمجھو نہ سمجھو, جبکہ سنت کی اہمیت ہے, پر ہمارے عالم برزخ اور روحوں کے جہان میں اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کا بڑا نظام چلتا ہے. آج تک کبھی اس کا کاٹ لیا, کبھی اس کا کاٹ لیا, پتہ ہی نہ چلا. پر ٹھیک ہے, ناخن ہی کاٹنے ہیں. اور پاؤں کے ناخن بس دائیں طرف سے شروع کرو اور بائیں طرف چلتے جاؤ آخر تک, بس شروع دائیں طرف سے کرنا ہے. ہم پاؤں کے ناخن پہ توجہ ہی نہیں کرتے. کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی مشکلات اور مسائل کی وجہ پاؤں کے ناخن ہیں, اور پاؤں کے ناخن بڑھ رہے ہیں, کٹنے رہی, بڑھ کے ٹیڑے ہو کے انگوٹھوں کے اندر گھس گئے. میں نے یہاں تک دیکھے. اچھا, چونکہ مجھے کچھ اس کی اہمیت کا پتہ ہے تھوڑا سا, اس لیے میری نظر بعض اوقات پاؤں کے ناخن پہ جاتی ہے. اوہو, اس بندے کے پاؤں کا ناخن بھی نہیں کٹے ہوئے, غفلت ہے اس بندے کی. ہمارے ایک ساتھی ہے درود محل میں, اس کے مزاج میں غفلت ہے پاؤں کے ناخن نہ کاٹنے کی. اکثر تو اس کو تنبیہ کرتا ہوں اور وہ مسائل میں رہتا ہے, یعنی حیران ہو گئے, وہ میرے اتنا قریب آ گیا ہے کہ اس کے ہاں میری بات کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. اور میں اپنے اکثر قریب لوگوں سے کہتا ہوں, میں نے کہا خیال کرنا, یہ دنیا کا سب سے بڑا گھاٹا اور زوال ہے جب بندہ قریب ہو کے ترقی سے نکل کے زوال پہ جائے. یہ بندہ قریب ہو اور کسی کو بہت زیادہ عزت دی جائے, وقار دی جائے, شان و شوکت دیا جائے, پروٹوکول دیا جائے, پھر اس کے دل میں اکثر بدقسمت ہوگا, مرشد کی بات کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے. قسمت والا ہوگا وہ کہے گا نا اتنا قرب پا کے مجھے ترقی کرنی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر رحمۃ اللہ علیہ کے والد پگڑی نہیں باندھنے دیتے تھے جوانی کی حد تک, زلفیں نہیں رکھنے دیتے تھے. اس دن ایک بندے نے گلے میں تسبیح لٹکائی, میں نے کہا تجھے کس نے کہا ہے, اتار, پہلے اس تسبیح والا وہ نظام پا, پھر تسبیح لٹکانا. جو میں کروں تو بھی کرنا شروع کر دے. ہر چیز ادا, ہر ادا قابل قبول نہیں ہوتی, اور ہر ادا کا ایک وقت ہوتا ہے. بعض اوقات مجھے ایسے جھٹکا لگتا ہے اور میں بہت کنٹرول کرتا ہوں, غیر اختیاری ہے, میرے اختیار میں نہیں. اس دن ایک صاحب کو دیکھا جھٹکے لے رہا ہوں, میں خیال کر مجذوب نہ بن, احتیاطاً مجذوب نہ بن, ہوش میں رہ. ہم نے اس دنیا میں اپنے آپ کو
लिबास, चेहरे, हर चीज के एतबार से ठीक रखना है। न टोपी का होश है, न दाढ़ी का होश, न शलवार का होश है, न पतलून का होश है। और बंदा कहता है मुझे सादगी है, हमें ये सादगी कबूल नहीं है, इस्लाम इस सादगी कबूल नहीं करता। इस्लाम सादगी का, सुना गौर से ये लफ्ज जो कह रहा हूं अभी, इस्लाम सादगी के साथ सलीके को कबूल करता है। सादगी के साथ किसको? हाँ, सलीके को कबूल करता है। वो सादगी जिसमें सलीका ना हो, इस्लाम कहता है हमारा इस्लाम नहीं है। जिंदगी में सादगी हो। अगर अल्लाह ने अच्छा लिबास, अच्छी सवारी दी है तो इस्तेमाल करे, ठीक है, फखर ना करे, पर सलीका जिंदगी में हो। मैंने कहा भी तुझे जरूरत नहीं है पगड़ी पहनने की और मेरे अंदाज की और गले में तस्बीह लटकाने की, अभी ठहर जाओ। जिस चीज पे तवज्जो करनी उस पे कर। वो तवज्जो है पांव के नाखून और हाथ के नाखून, उस पे कर। और एक बात मैंने आपसे अर्ज की थी, दो जगह ऐसी, एक जगह ऐसी है जहां फरिश्ते रहते हैं, एक जगह ऐसी है जहां शैतान रहते हैं। हमेशा नाखून के नीचे शयातीन के घर हैं और पलकों के नीचे फरिश्तों का घर है। जहां फरिश्तों का घर है वो पलके हम तराश देते हैं, जहां शैतान का घर है वो नाखून हम बढ़ा देते हैं। फिर कहते हैं नफ्सियाती उलझने हैं, घरेलू उलझने हैं, तलाकें हैं, झगड़े हैं, बीमारियां हैं। दूसरे लफ्जों में उल्लू के घोंसले तोड़ते नहीं, बुलबुल के घोंसले तोड़ देते हैं। उल्लू के घोंसले हम कहते हैं ठीक है, उल्लू का घोंसला ठीक है कि उल्लू का घर रहे। और जो बुलबुल फाख्ताएं हैं, जो चहचहाती महकती हैं और नगमहाए दिलरुबा गाती हैं, उनके घर तोड़ देते हैं। जब वो चली जाती हैं, कह रहे हमारी जिंदगी से नगमे खत्म हो गए, खुशियां खत्म हो गई, बहारें खत्म हो गई, खैरें खत्म हो गई, मसाइल ने हमें घेर लिया। भाई तुमने उनके घर तोड़ दिए, उन्होंने कहीं और जाके घर बना लिया, तुमने उनके घोंसले तोड़ दिए। पलकों के नीचे फरिश्ते रहते हैं, मेरे पास इसके हवाले हैं। और नाखून के नीचे शयातीन रहते हैं। साइंस कहती है हमारे जितने इंटेस्टाइन्स वर्म्स हैं, आंतों के कीड़े हैं, उनके जो अंडे हैं वो नाखून के नीचे होते हैं और वो इतने बारीक होते हैं, ताकतवर खुर्दबीन उसे देख सकती है, आम नजर उसको नहीं देख सकती। वो नाखून के नीचे रहते हैं। हमारी साइंस उसकी एहतियातें बताती है, पहले नाखून काटो, फिर नाखून को गर्म पानी साबुन से धोवो, फिर एक चादर बेडशीट हो सख्त इस्त्री की हुई या धूप में खुश की हुई वो बिछाओ, तकिए का हर चीज नई हो वो बिछाओ, फिर ये पेट की कीड़ों की गोली खाओ, फिर सुबह उठ के वो सारी चीजें हटा दो कि तुम्हारे नाखूनों से पेट के कीड़ों वाले अंडे गिरे थे जो नजर नहीं आते। फिर कहीं एक अंडा भी चला गया तो कीड़ा फिर एक्टिव हो जाएगा। तुम्हारे नाखून के नीचे पेट के आंतों के कीड़े हैं, 3 किस्म के होते हैं। वो थ्रेड वर्म्स होते हैं, टेप वर्म होते हैं और राउंड वर्म होते हैं। 3 किस्म के कीड़े हैं। को पड़ी हुई पुरानी बातें याद आ रही हैं। 3 किस्म के कीड़े, उनके अंडे यहां होते हैं। साइंस कहती है नाखून के नीचे जरासीम है, वायरस है। इस्लाम कहता है नाखून के नीचे शयातीन रहते हैं। साइंस कहती है वायरस और जरासीम ऐसे पल में ऐसे फैलते हैं। इस्लाम कहता है शयातीन और जिन्नात भी पल में फैलते फूलते चले जाते हैं और उनकी नस्लें और ग्रोथ भी बड़ी तेजी से होती है। साइंस कहती है जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया की नस्लें, ग्रोथ और नशोनुमा बड़ी तेजी से होती है। आप जरा खुद थोड़ा सा मवाजना करते चले जाइएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी नजर नहीं जाती और हमारी किस्मत और मुकद्दर होती वही है, हमारे नसीब के लिखे होते वही हैं। रिस्क की राहें, बरकत की राहें वही होती हैं। सोते रहो, मैं नहीं उठाऊंगा। रिस्क की राहें और बरकतें वही होती हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं और हमारी जो है पांव के नाखून वो नेमतें हैं, वो जगह हैं जहां से हम सारी कायनात का रिस्क, रूहानियत और मसाइल और मुश्किलात का हल पाते हैं। औरतों ने बाल कटवाए, मर्दों ने बाल बढ़ाए। आजकल की है ऐसी सिलाई, ली अंगड़ाई, टांके टूट गए। ये नुक्ते हैं। साइंस छोटे छोटे नुक्ते ही तो बताती है।
भाई ऑक्सीजन कम हो गई है, चलो भाई ऑक्सीजन लगा दो। उन्हें कहा इंसुलिन जो कम हो गई है, हमारा लबलबा इंसुलिन थोड़ा बना रहा, उन्हें भी टीके के जरिए इंजेक्शन के जरिए इंसुलिन दे दो। ये छोटे नुक्से तो बताती है। कहते गाड़ी के अगले व्हील में इतने पाउंड हवा हो, उन्हें कहा भर दो, हवा ही तो है। ना, अगले व्हील में इतने पाउंड हो, पिछले व्हील में इतने पाउंड हो, या दोनों में पाउंड की शरह ये हो, 1 पाउंड 2 पाउंड हवा कम हुई, गाड़ी उछलेगी, टायर फटेगा, पुर्जे खराब करेगा। साइंस तो यूं कहती है, अगर साइंस यूं कहे कहा लाजवाब है, और इस्लाम यूं कहे कहती ये कैसे मुमकिन है, तू पागल है, अपनी अकल का इलाज कर। गाला तो अपनी अकल का इलाज कर। साइंस तुझे 1 पाउंड हवा कम ज्यादा बताए, साइंस कहती है अब तुझे इतनी इंसुलिन की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं लेनी है, अब आप बढ़ा दो इंसुलिन, अब कम कर दे। कहता है बिल्कुल ठीक है। और इस्लाम अगर कोई नुक्ता बताए, कोई नजरिया बताए, और रूह की दुनिया कोई बारीकी बताए, तो उस बारीकी को पहले कहते हैं मुझे समझा 1 घंटा। डॉक्टर कहते हैं इंसुलिन कम ज्यादा करते हैं, उसे तो कहते हैं अपने वॉल्यूम खोल के दिखा, मुझे हवाले दिखा, रेफरेंस दिखा, साइंस की दुनिया दिखा, कोई मेडिकल की किताब दिखा, तो मैं इंसुलिन कम ज्यादा करवा रहा। उन्होंने ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब ने कह दिया योमिनूना बिल गैब है, डॉक्टर के इल्म पे गैब पे यकीन है। इस्लाम में गहरे नुक्ते हैं, इस्लाम का गहरा निजाम है। कहने लगे जो बंदा खिलाल करेगा उसको कभी शुगर नहीं होगी। मैं आज खिलाल कर रहा था तो एक ख्याल एकदम मेरे अंदर ये ख्याल आया, उसे शुगर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? साइंस की रिसर्च ने जाके पलट के इस पे किताबें लिख दी हैं, उन्होंने कहा सच कहा, खिलाल करने वाले को शुगर नहीं होगी। जो बंदा सुन्नत के मुताबिक नाखून काटेगा वो बंदा 11 नेमतें पाएगा। उनमें 3 नेमतें आखिरत की हैं और बाकी कितनी बची? 8 दुनिया की हैं। छोटी बातें तो होती हैं। थर्मामीटर लगाती 101 बुखार की गोली और है, अगर 105 हो जाए फिर भी वही गोली होती है, दवाई वही होती है। लगे 101-5 में क्या होता है? उन्होंने कहा भाई क्या होता है, कमाल करते हैं, 101 बुखार का और है, 106 और है। ये तो हमें समझ आती है कि 101 थर्मामीटर की जो है दवा उसका शरह और है और 105 की और है। यानी दूसरे लफ्जों में, मेरी बात अगर गौर से आप सुन रहे हैं, डॉक्टर और साइंस की हर चीज बिन माने मांगते हैं। वो कहते हैं फौरन आओ, भागो, जल्दी करो और एक पल ज्यादा ना करो, मैंने तुम्हें एडमिट करना है। वो कहते हैं मेरी जान का दुश्मन नहीं है, मेरी जान का अजीज है, ये मेरा मोहसिन है, मोहसिन। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, मुझे तो पता नहीं था मेरी शुगर इतनी बढ़ गई थी, मेरी इंसुलिन इतनी कम हो गई थी, मेरा ब्लड प्रेशर इतना आगे चला गया था, मुझे पता नहीं था, मेरे गुर्दे तो अंदर से फेल हो चुके थे, मेरा क्रिएटिनिन, मेरा यूरिया इतना इंक्रीज, और ये और मेरा पोटाशियम इतना अनबैलेंस। ओए होए 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 होए, जल्दी करो, एडमिट हो जाओ। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम तैयारी कर, छोड़ो कपड़े बाद में आ जाएंगे, आ जाओ। और अगर एक रूहानी मोहालिज बताए जल्दी कर, आजा मेरे पास, आजा आजा आजा, मिनते सारा जहान कर रहा है, वो कहते नहीं मैं बीमार हूं। तो यहां सारे सेहतमंद आए हुए हैं, यहाँ तो सारा है या अस्पताल बीमारों का, यहां कौन सा सेहतमंद आया हुआ है? डॉक्टर कहे तो उसकी बात पे इतना यकीन, और रूहानी मोहालिज करे तो उसके लिए हम दलीलें मांगे क्यों? पांव के नाखून को अपनी जिंदगी का साथी बनाएं और पांव के नाखून पे अपनी जिंदगी का साथ दें। इसको सोचिएगा। घड़ी मेरे सामने है, मुझे घड़ी जब सामने हो फिर मेरे मज़ामीन पूरे नहीं खुलते, क्योंकि मुझे आपको थोड़ी देर के बाद फिर इजाजत दे देनी है। रमजान में हमारा तय एग्रीमेंट यही था, हमारा तय यही था, वे रमजान में तूने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, तेरी ब्रेकें तो फेल हैं, हमारी आंखों की ब्रेकें फेल नहीं है, हमारी नींदें, तेरी नींदें तो तेरा मुर्शिद उड़ा के लेगा, तुझे नींद आती नहीं, हमें तो नींद बहुत आती है, मेहरबानी कर, जल तो जलाल तो आई बलाल टाल तो औखे वेले नाल तो अल्लाह अल्लाह जल तो जलाल तो। ज्यादा हमारा रमजान में तय ये हुआ है कि थोड़ी देर बात करनी है, ज्यादा आपको परेशान नहीं करना। पर आज मेरे ऊपर जो मौजू आया है ना, वो रात वाली बात पे मुझे कहने लगे हुजूर एक बात करनी। क्या? कहने लगे ऐसे ऐसे उन्होंने कहा कि कौवे का नाखून घर में रख ले, तेरे घर में दौलत आ जाएगी। उनने कौवे को पकड़ के नाखून जो खींचा, टांग भी कटी गई, उधर उसकी टांग कट गई। अच्छा,
मैंने कहा नाखून से कुछ होता है? अच्छा चलो ये तो है, गधे के नाखून से। गधे का नाखून जो है वो चमड़े में डलवा के गले में डालें तो मिर्गी खत्म हो जाती है। ये तो तजर्बे हैं। और ऐसा करने से कोई बंदा मुशरिक भी नहीं हो जाता, ये भी बता दो, मुशरिक भी नहीं हो जाता। अल्लाह के हबीब मेरे कमली वाले ने सहाबा से, आले रसूल से बाकायदा मंत्र पूछे, उनके टोने टाट के पूछे। जहां देखा शिरक है मना कर दिया, जहां शिरक नहीं है फरमाया ठीक है। उन्होंने यहां तक कहा कि हुजूर नर और मादा खजूरों का निजाम होता है, वरना हमारी खजूरें नहीं लगती। क्योंकि मदीना वाले जिम्मेदार थे, मक्का वाले ताजर हैं। और याद रखना जिम्मेदार और ताजर की मिजाज में बड़ा फर्क होता है। मुझे एक बंदा कहने लगा शुक्र है आप जिम्मेदार के बेटे, अगर ताजर के बेटे होते या रोटी खाने को ना मिलती। मैंने कहा मेरा वालिद ताजर भी था, क्या लगता है जिम्मेदारा ज्यादा था, पता नहीं उसकी बात थी। मिजाज होता है। मक्का वालों ने निकाल दिया और मदीना वालों ने कहा मरहबा मरहबा तलाल बद्र अलैना। जिम्मेदार का वाकई मिजाज है, जिम्मेदार का अपना मिजाज है। हमारी जिंदगी में पांव के नाखून का ताल्लुक है। फिर और बताऊं, पांव के 10 नाखून हैं और एक पांव के 5 नाखून हैं। पांचों नाखूनों में एक सितारा चलता है, कहीं मुश्तरी चलता है, कहीं मरीख चलता है, कहीं ज़ुहल चलता है, कहीं ज़ोहरा चलता है, कहीं कमर चलता है, कहीं शम्स चलता है। हाँ, उन सितारों के असरात चलते हैं। हमारे अकाबिर बड़ी बड़ी किताबों में सितारों के असरात हैं। और सितारे एक हद तक माने तो इंसान मुशरिक नहीं होता, और अगर उस हद से आगे निकल जाए तो फिर शिरक में चला जाता है। सुने, देखें, सखावत और इसराफ की सरहदें मिलती हैं। फिर लफ्ज कह रहा हूं, सखावत और इसराफ, फजूल खर्ची की सरहदें मिलती हैं। बुख्ल और कनात, इसकी सरहदें मिलती हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनकी सरहदें मिलती हैं। अब हमें कैसे है, इसके लिए पूछ के चलना होगा, अपनी अकल से नहीं, अपनी अकल से नहीं। इस तरह हर नाखून पे सितारों का असरात जिंदगी पे हैं। और हमारे बड़े बड़े अकाबिर, बाज लोगों को इल्म नहीं होता, वो कहते हैं हकीम तारिक सितारे बताता है। सितारों के लिए तो बात यह है कि सितारे बताने वाले नजूमी होते हैं, नजूमी तो काफिर होते हैं। मैंने फिर अर्ज कर रहा हूं, गौर से समझिएगा, एक हद है जहां इस्लाम ने निजाम बनाया है, एक हद है। हाथ चूमने की एक हद है, हत्ता के वालिदैन के पांव को बोसा देना भी एक हद है। इंसान किस हद से आगे निकलता है तो वहां से शिर्क शुरू होता है। कमाल है, सुभान अल्लाह। एक हद है। इस्लाम ने क्यों, अल्लाह ने कहा मेरा मकाम है, मेरे मकाम से मेरी हद को ना तोड़ना, और मुझे नबी ना बना, नबी को मुझे ना बनाना। नबूवत का एक मकाम है, वहां खुदाई निजाम नहीं, अल्लाह अल्लाह है, उसका हबीब हबीब है। हमने अल्लाह को अल्लाह का मकाम देना है, उसके हबीब को हबीब का मकाम देना है। हर नाखून पे उसका असर है। फिर जब हम नाखून काटते हैं, नाखून काटते हैं, नाखून, मैं एक बार बैठा हुआ था मौलाना मूसा खान साहब रहमतुल्लाह के पास, बच गया बाबा, बच गया। आज तो उन्हें क्यों उठाया था, उन्हें क्यों उठाया था? कहां गुड्डी कहां डोर, आज होता कौन। तो मैंने इसे तस्करा छोड़ दिया। मैं बोलूं ना ये पांव के नाखून, कहने लगे कहां पढ़ा? मैं जी फलां किताब में पढ़ा, ठीक लिखा है। इन लोगों से ना कहना ये तुझे मुशरिक कह देंगे। मैं जी इसका असरात कहा, हर सितारे का असर हर नाखून पे होता है, और फिर उसका जिंदगी से ताल्लुक है। फिर मुझे फरमाने लगे हदूद का पता है? मैं कि जी हाँ। इस हदूद से अगर निकले तो शिर्क की तरफ है। कह रहे बहुत अच्छी बात है, इस हदूद में रहना फायदा उठाएगा। बोले इस हदूद में रहना फायदा उठाएगा। वो नुजूम के इल्म को अल्लाह ने उन पे खोला था। मैं तो एक एक आपको नाखून के बारे में बताऊं। पांव की छोटी उंगली से शुरू हूं और एक एक छोटी उंगली एक एक घंटा लेगी इंशाल्लाह।
اور اس کے جو کمالات آپ کو بتاؤں میں، پھر ان کا دلوں کے ساتھ تعلق بتاؤں. کیوں میرے آقا نے جمعے کے دن ناخن کاٹنے کو سنت فرمایا؟ ساری سائنس پاگل ہو کے یہیں آ چکی ہے. ساری آیورویدک گزشتہ 4,500 سال پہلے کی اسی پہ کھڑی ہے. اور سارا کا سارا یونان اور سارا کا سارا ایران کا فلسفہ پرانا، وہ سارا اسی پہ کھڑا ہے. اور سائنس تو ویسے ہی پاگل ہو گئی اسی پہ ریسرچ کر. یہ موضوع ہے بڑا اہم. میں مختصر صرف آپ کو اشارہ کر دیا ہے کہ پاؤں کے ناخن کاٹنے میں توجہ بڑھایا کریں. عموماً ہمارے جتنا بھی پاؤں کے ناخن پہ توجہ نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں، آپ تجربہ کر لیں. پاؤں کے ناخن پہ بہت کم لوگ توجہ دیں گے. پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک ناخن ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، اس کی زندگی پہ کیا اثر ہے. آپ بعض لوگوں کو دیکھیں ناخنوں پہ لکیریں یوں ہیں، سیدھی یوں یوں، بعضوں کا یوں گول ہیں، ایسی گول ہیں ہلال کی طرح، چاند کی طرح. اس کا زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ پاؤں کا اگر انگوٹھے کے دونوں ناخن ٹوٹ جائیں، ٹیڑھے ہو جائیں، اس کا زندگی پہ کیا اثر ہے؟ یہ بندہ کون ہے اور کس کیفیتوں کے ساتھ یہ زندگی گزار رہا ہے. ایک دفعہ کی بات ہے، ایک بندہ مسجد میں کھڑا تھا، نماز پڑھ رہا تھا. ٹائم بس 5 منٹ اور زیادہ نہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو چھٹی دیتے، ساری رات کے تھکے ہوئے ہیں آپ. چلو میں تو اپنی نیندیں گنوا بیٹھا ہوں، آپ نے نہیں گنوا بیٹھا. میرے مرشد 1991 میں جب گئے تھے نا، میری نیند میرے ساتھ لے گئے تھے. نماز اس نے پڑھی تو نماز میں بندہ ننگے پاؤں ہوتا ہے. کوئی کم لوگ ہوتے ہیں جن کو جرابیں. میں رات ایک بات کر رہا تھا، میں نے کہا جس معاشرے میں جرابوں کا رواج عام ہوگا وہاں خودکشیاں زیادہ ہوں گی. یورپ میں یہاں رواجیں ہر وقت بوٹ بند بند، جرابیں بند، وہاں خودکشیاں زیادہ ہوں گی. سائنس کہتی ہے، اسلام کا نظام ہے کبھی کبھار جرابیں پہن لینا کوئی حرج نہیں، مستقل دن رات اس کا معمول بنا لینا زندگی کا اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. کبھی کبھار پہن لینا کیا حرج ہے، سردیوں میں پہن لینا کیا حرج ہے، گرمیوں میں بھی کبھی کبھار پہننا کیا حرج ہے. ایک زندگی کا معمول بنا لینا اس کا بڑا زندگی میں برا اثر پڑتا ہے. تو میں کیا بات کر رہا تھا، مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس بندے کے ایسے ناخن دیکھے نا، بڑے عرصے کے بعد ملا. آئیے کیا حال ہے؟ جب آپ وہاں ٹیمپل روڈ پہ بیٹھتے تھے میں آپ کے پاس وہاں آتا تھا. تو میں نے کہا پھر 18 سال تو ہو گئے. ہاں ایسے ہے. اچھا. اس کے ناخن کو ایسے میں نیچے دیکھ رہا، اس نے نیچے دیکھا، میں نیچے سے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا شاید کوئی گری پڑی چیز دیکھ رہا ہے. میں اس کے ناخن دیکھ رہا تھا، پاؤں کے ناخن دیکھ کے میں نے کچھ چیزیں بتائی. میں نے کہا آج کل لگتا ہے کچھ ان چیزوں سے آپ کو بالکل ٹھیک بتا، آپ کے بارے میں پتا تھا، آپ ہر چیز سمجھ لیتے ہیں. وہ پاؤں بتا رہے تھے، میں کش نہیں تھا مجھے کوئی. اور نے سمجھا یار یہ پہنچ کی سرکار ہے، صاحب کمال ہے، آنکھیں بند کرتے ہیں سرکار مدینے پہنچ جاتا. میں کہاں پہنچ جاتا ہوں؟ میں نے اس کو کچھ حالات بتائے، یہ بتائے یہ بتائے یہ بتائے. ایک حکیم صاحب نے اپنے زندگی کے سوانے میں لکھا، میں اللہ سے علم مانگتا رہتا تھا. ایک دفعہ بندہ میرے پاس قارورہ پیشاب لے کے آیا. اس نے، حکیم نا پیشاب دیکھتے ہیں، شیشے کو بوتل ایسے کی نا، غور سے میں نے دیکھا کہ ایک مور ہے، مور کے منہ میں سانپ ہے. فوراً میں سمجھ گیا. میں نے کہا بھائی تو نے کبھی مور کھایا ہے؟ انہوں نے کہا میں شکاری ہوں، کھایا ہے. اس نے کہا مور نے تازہ سانپ کھایا تھا، اس کی زہر گوشت میں تھی، لہذا اب تیری سانپ کا علاج کرنا پڑے گا. تیری اس بیماری کا علاج تھک گئے ہیں کر کر کے، ٹھیک نہیں ہوا، اب سانپ کے زہر کا علاج. کہہ رہے میں نے سانپ کے زہر کا علاج کیا، مریض ٹھیک ہو گیا. وہ دور سے شیشے کے جار کے اندر ایک سانپ تھا. اس سانپ کی بڑی لذیذ غذا ہے، مور کی لذیذ غذا ہے سانپ کھانا. اس کو اس کا زہر اثر نہیں کرتا، اللہ کا نظام ہے. اور اس وقت اس نے تازہ کھایا ہوا تھا سانپ. چلو اس پہ ایک اور بھی بتا دوں. یہ ٹرکوں والے ہوتے ہیں نا، یہ ٹرکوں کو کھڑا کرنے کے بعد اس کے ٹائروں کو تھپ تھپاتے ہیں، چیک کرتے ہیں. دیکھا ہوگا نا، ڈنڈا مارتے ہیں یا ہاتھ سے. اس نے کیا کیا، ٹائروں کو تھپ تھپا کے آیا، ہوٹل پہ کھڑا کیا، ٹرک ہوٹل پہ کھانا کھایا، وہیں مر گیا.
انہوں نے پکڑ لیا کہ تیرے کھانے میں زہر ہے، انہوں نے کہا یہ کھانا سارے کھا رہے ہیں، پوچھو ان سے۔ پتا چلا کچھ بھی نہ ہوا۔ پتا کرتے کرتے پتا چلا کہ اس نے ٹائر کو تھپ تھپایا تھا، وہاں تازہ سانپ اس کے ٹائر کے نیچے آیا تھا، اس سانپ کی تازہ زہر لگی ہوئی تھی، اسی سے کھانا کھایا اور مر گیا۔ چیزیں زندگی پہ اثر رکھتی ہیں، اور ہمارے پاؤں کے ناخن ہماری زندگی پہ بہت اثر رکھتے ہیں۔ تفصیلی بات بعد میں کروں گا۔ افضل الذکر لا الہ